नमस्ते और स्वागत है आपका हमारी चैनल वैदिक गर्भ संस्कार पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे उपनिषद के बारे में जो गर्भधारण और शिशु के विकास की गहन समझ प्रदान करता है। यह प्राचीन ग्रंथ गर्भवती महिलाओं के लिए एक अनमोल मार्गदर्शक हो सकता है। गर्भोपनिषद जो उपनिषदों का एक हिस्सा है, गर्भस्थ शिशु के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास के रहस्यों पर प्रकाश डालता है। यह हमें सिखाता है कि गर्भ में पलने वाले शिशु का सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा और मन भी विकसित होते हैं। गर्भ के 9 महीने सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह आत्मा और माँ के बीच का एक गहरा संबंध है। गर्भोपनिषद के अनुसार गर्भावस्था के दौरान ध्यान और शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जब एक गर्भवती महिला ध्यान करती है, शांत रहती है, सकारात्मक विचारों से घिरी रहती है, तो उसका प्रभाव सीधे शिशु पर पड़ता है। यह शिशु के मानसिक विकास को बेहतर बनाता है, उसे शांत और सकारात्मक ऊर्जा देता है। गर्भोपनिषद में यह भी बताया गया है कि गर्भावस्था के दौरान माँ को शुभ और पवित्र ध्वनियाँ सुननी चाहिए। मंत्रों का जाप, सकारात्मक संगीत और शांत वातावरण शिशु के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते हैं। हजारों वर्ष पुराना प्राचीन ज्ञान आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि विज्ञान भी मानता है कि गर्भ में शिशु माँ की आवाज और भावनाएं महसूस करता है। गर्भोपनिषद में हमें मिलता है कि सिर्फ मानसिक और आत्मिक शांति ही नहीं बल्कि गर्भावस्था में सही आहार भी बेहद महत्वपूर्ण है। गर्भोपनिषद में इस बात पर जोर दिया गया है कि माँ का शरीर पौष्टिक भोजन से पोषित होना चाहिए ताकि शिशु का विकास ठीक से हो सके। स्वस्थ आहार शारीरिक विकास को उत्तम बनाता है, शिशु को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। गर्भावस्था के दौरान पवित्र ग्रंथों का अध्ययन और अच्छे विचार शिशु के मानसिक क्षमता और उसकी आत्मिक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। गर्भोपनिषद हमें यह सिखाता है कि माँ के विचार, माँ की भावनाएं शिशु के गुणों को भी गहराई से प्रभावित करती है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को शांत, खुशहाल और सकारात्मक रहना चाहिए। तो इसीलिए आप वैदिक गर्भ संस्कार की हर रोज की एक्टिविटी जरूर करें। आपके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा आप महसूस करती है। गर्भोपनिषद के अनुसार गर्भ में आत्मिक शांति का भी विकास करता है। जब माँ शांत, प्रसन्न और आत्मिक शांति में रहती है तो शिशु भी उसी शांति को महसूस करता है। माँ और शिशु का आत्मिक बंधन गर्भ में ही शुरू हो जाता है और यह बंधन जीवन भर बना रहता है। तो इसीलिए हर गर्भवती माता को गर्भोपनिषद एक बार अवश्य पढ़नी है। क्या आपने गर्भोपनिषद पढ़ा है? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, यदि आप गर्भोपनिषद सरल हिंदी भाषा में सुनना चाहती है तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए गर्भोपनिषद का पूरा वीडियो प्रस्तुत करूंगी, वो भी सरल हिंदी भाषा में, जो एक एक शब्द आप आसानी से समझ सके। गर्भवती महिलाओं को इस प्राचीन ज्ञान को अपनाकर अपनी गर्भावस्था को और भी आनंदमयी और स्वस्थ बना सकती है। इस प्राचीन ज्ञान को अपनाने के लिए वैदिक गर्भ संस्कार एप्लीकेशन में आपको डेली की अलग अलग एक्टिविटीज मिलती है। आपके प्रेगनेंसी का जो मंथ है, जो दिन है, उस हिसाब से हर रोज की अलग अलग 15+ एक्टिविटीज आपको दी जाएगी, जो आपको पूरे दिन के दौरान करनी है। क्या आप वैदिक गर्भ संस्कार की डेली एक्टिविटीज ज्वाइन करना चाहती है तो कमेंट भी कर सकती है और मुझे मैसेज भी कर सकती है। आपको और कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।